नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसा कि अगर मैं कहूँ, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है, इंग्लिश सीखने में कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज़ हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, इन तरीकों के वाक्यों को आप इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए रूल देखते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है आपका देयर इज नो हार्म इन, उसके बाद आता है आपका वर्ब, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। देयर इज नो हार्म इन, वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से और बेहतर समझेंगे। देखिए, पहला है आपका इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। गाने सुनने में कोई नुकसान नहीं है। गाने सुनने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। देयर इज नो हार्म इन लिसनिंग सॉन्ग्स। दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग अगेन। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग अगेन। कुछ दिनों से वो बात नहीं कर रहा। कुछ दिनों से वो परेशान है। कुछ दिनों से वो खाना नहीं खा रहा। तो दोस्तों, कुछ दिनों से इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, इन तरीकों के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस रूल के अकॉर्डिंग आप फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए, पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ दिनों से। कुछ दिनों से इसे आप इंग्लिश में कहते हैं फॉर द लास्ट फ्यू डेज। फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ठीक है दोस्तों, अब रूल देखिएगा। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है आपका फॉर द लास्ट फ्यू डेज प्लस उसके बाद आपका सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा रूल है। अब आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल से इसे हम बेहतर समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका कुछ दिनों से वो परेशान थी। कुछ दिनों से वो परेशान थी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी वॉज अपसेट। फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी वॉज अपसेट। कुछ दिनों से तुम मुझे फोन कर रहे हो। कुछ दिनों से तुम मुझे फोन कर रहे हो। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर कॉलिंग मी अप। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यू आर कॉलिंग मी अप। कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रही। कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रही। फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी इज नॉट टॉकिंग टू मी। फॉर द लास्ट फ्यू डेज शी इज नॉट टॉकिंग टू मी। कुछ दिनों से वो शांत है। कुछ दिनों से वो शांत है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही इज साइलेंट। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही इज साइलेंट।